जिसकी वजह से अगर अंदर दाखिल होते तो अंदर काफी ज्यादा अमला मौजूद था। जैसे कि हमने चेयरमैन स्टॉक एक्सचेंज है उनसे भी बात की है, तो उनकी जानिब से भी हमें बताया गया कि अंदर अमला भी था, अंदर जो चूंकि आज पहला वर्किंग डे था तो अंदर लोग भी मौजूद थे, तो काफी ज्यादा नुकसान होने का खदशा था, लेकिन वो अंदर दाखिल नहीं हो पाए, जिसकी वजह से हमलावरों को यही जो है वो रोका गया और निशाना बनाया गया। गार्ड्स जो यहाँ मौजूद थे उनकी जानिब से काफी ज्यादा अच्छा महारत काशिम, दिखाई एक गई। और चीज बताइएगा, पहले गेट पर जो कुछ हुआ थोड़ा सा उससे मुताल्लिक अगर आपके पास डिटेल्स हो कि पहले गेट से गाड़ी कैसे अंदर दाखिल हुई, या क्या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, या जो हसास इमारतें हैं उनमें इस तरह की, ये बताइएगा पहले गेट से अंदर कैसे दाखिल हो गए ये दहशतगर्द? जी सर, देखिए पहले गेट पर बाकायदा बैरियर लगा हुआ है, गार्ड्स की चौकी मौजूद है और तकरीबन 8 से 10 गार्ड वहां मौजूद होते हैं, जिसमें पुलिस एहलकार भी शामिल होते हैं। ताहम इस गाड़ी को वहां रोका गया। जैसे ही रोका गया, दहशतगर्दों को शायद मुमकिन तौर पर ये लगा कि अब इससे ज्यादा आगे गाड़ी, अमूमन हमने ये देखा है कि पहले गेट से गाड़ी अंदर आती है और उसके बाद बिल्कुल लेफ्ट हैंड की जानिब पर जो है वो इस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की पार्किंग बनाई गई है, उस पार्किंग के करीब जो है वो गाड़ी लगाई जाती है और उसके बाद अंदर दाखिल हुआ जाता है। लेकिन इनकी गाड़ी वहीं रोकी गई। जब इनसे शनाख्त पूछी गई, चीजें पूछी गई, तो शायद ये नहीं बता पाए और उन्होंने फायरिंग कर दी। फायरिंग की तो जो गार्ड थे उन्होंने मुमकिन तौर पर जवाबी फायरिंग की, जिसकी वजह से दहशतगर्दों ने हैंड ग्रेनेड हमला किया। हमला करने के बाद वहां भगदड़ मची और दहशतगर्द अंदर की जानिब जो है वो तेजी से बढ़े। जब अंदर बढ़े हैं तो उसके बाद बताया जा रहा है कि मेरे अकब में जो ये चौकी है इससे फायरिंग शुरू कर दी गई। जब इस चौकी से फायरिंग की गई तो जो दहशतगर्द थे उनमें से 2 दहशतगर्द दोबारा से मेन गेट की जानिब जो गए हैं वहां से जो है उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की है। वहां फायरिंग का तबादला हुआ, जबकि 2 दहशतगर्द मजीद अंदर आए और अंदर आते आते ये मेरे अकब में जो है ये गेट नंबर 3 है, यहाँ तक वो पहुंच चुके थे। यहाँ पहुंचने के बाद एक दहशतगर्द यहाँ से भी अंदर दाखिल हुआ। मेन जिस स्पॉट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ तक पहुंचा और इससे 2 से 3 सेकंड का रास्ता है कि मेन इस बिल्डिंग का रास्ता शुरू हो जाता है और बिल्डिंग के अंदर आप दाखिल हो सकते हैं। तो यहाँ तक वो पहुंच चुके थे, लेकिन इतने में क्विक ऑपरेशन किया गया। पुलिस और रेंजर्स की फिर नफरी यहाँ पहुंची और पहुंचने के बाद बाकायदा इस पूरी इमारत को ना सिर्फ कॉर्डन ऑफ किया गया और इसके साथ साथ एतराफ की इमारतों को भी किया गया है। ये इसकी बाउंड्री वॉल है और इसके बाद आपको बताएं कि बिल्कुल साथ ही इसके रेलवे कॉलोनी है और इस पूरी कॉलोनी में भी सर्च ऑपरेशन किया गया और करने के बाद जो इस इलाके को क्लियर किया गया है। मुमकिन तौर पर ये बताया जा रहा था कि तमाम तर जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी सर्च किया गया है। अब भी आप देख सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज की जितनी इमारतें हैं उन पर बाकायदा स्नैपर्स तैनात कर दिए गए हैं। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो इस वक्त इमारतों पर स्नैपर्स भी तैनात कर दिए गए हैं और बाकायदा जो वॉक थ्रू गेट है, जो दीगर चौकियां यहाँ बनाई गई हैं, उन पर भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। कानून नाफिज करने वाले इदारे हमें ये बता रहे हैं कि जो असला, जो बारूदी मवाद, जो बैग्स यहाँ से बरामद हुए, जो दहशतगर्दों के पास खाने पीने की चीजें मौजूद थी, वो तमाम तर तहवील में लेने के बाद फॉरेंसिक के लिए भिजवाई जा रही है। जबकि जो गाड़ी है जो यहाँ से मिली है उसकी भी तहकीकात शुरू कर दी गई है। उस गाड़ी के अंदर अच्छा, अभी यहाँ पर बीडीएस का अमला मौजूद है या तफ्तीशी इदारों के हुकाम मौजूद है, एहलकार मौजूद है? राजा उमर खत्ताब भी कुछ देर पहले पहुंचे थे, वो चले गए शवाहिद जमा करके? जी जैब, अब तो तमाम तर जो इदारे के एहलकार थे वो जा चुके हैं, लेकिन डीआईजी साउथ अभी यहाँ मौजूद हैं। दीगर कानून नाफिज करने में तफ्तीशी टीम एक मौजूद है। यहाँ पे बीडीएस ने इस इमारत के अंदर के हिस्से को पहले क्लियर किया, उसके बाद इस इमारत को सील किया गया। फिर उसके बाद इस इमारत के बाहर के हिस्से को भी जो है वो बीडीएस ने क्लियर किया और फिर न सिर्फ बाहर बल्कि इस इमारत के अंदर के हिस्से को भी मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया।